कि अगर हम आपको उस कुर्सी पर बिठा सकते तो हम हटा भी सकते हैं। हमारे पास इतनी पावर है सर आज के डेट में। मैं सतपाल महाराज को कहता हूं कि आप कुर्सी छोड़िए। अगर आपके अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि आप अपने विभाग से संबंधित पदों के लिए जो सड़कों पे छात्र हैं उनकी आप मांग को पूरा नहीं कर पा रहे, तो आप अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दीजिए। यहाँ बहुत सारे काबिल लोग हैं। सरकार ने ये खुद वादा किया था कि 228 पदों को वो जोड़ देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं जोड़ा और आज नतीजा आप यहां देखिए, इन्हें पुलिस लाइन में लाया गया है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, बलपूर्वक इन्हें पुलिस लाइन पे लाके बैठाया गया है और ताकि इस आंदोलन को कमजोर किया जा सके। लेकिन युवाओं ने ठान ली है कि वो इस आंदोलन को कमजोर नहीं करने जा रहे हैं। और जहां तक बात वित्त की है, तो ये सरकार को तय करना होगा कि वो इन पदों के लिए वित्त की कहां से व्यवस्था करेगी। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, ये जो युवा यहां पर खड़े हैं, अब इन्होंने ठान ली है, ये उत्तराखंड को बदलने का मादा रखते हैं। ये जब वोट देना जानते हैं तो ये सरकारों को बदलना भी जानते हैं। सरकारों को ये तय करना होगा कि ये जो बड़े पैमाने पे बेरोजगारी है, इनके लिए आप रोजगार कैसे देंगे, इनके लिए आप नए पद कैसे लाएंगे। 350 पद सिंचाई विभाग में रिक्त पड़े हुए हैं, वैकेंट हैं, लेकिन 228 भी नहीं बढ़ रहे हैं। और इसीलिए आप अगर देखेंगे, गुस्सा आप देखिए, चारों ओर देखिए, ये गुस्सा जो है ये स्पष्ट तौर पे दिखता है कि ये गुस्सा जरूरी है। ये जो गुस्सा आप देख रहे हैं, हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते। ठीक है, अभी ब्रदर एक मिनट, अब हमारा आगे का रास्ता क्या होगा? बॉबी भाई, क्या आपको लगता है ये लड़ाई आप लड़ेंगे उस वक्त तक जब तक ये पद नहीं जोड़े जा सकते? बिल्कुल लड़ाई को लड़ना पड़ेगा और ये हमने संकल्प लिया है कि यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन में पुलिस बल का प्रयोग करके वहाँ से यहाँ पुलिस लाइन लाया गया है और हमने संकल्प लिया है कि हम भी यहीं पर बैठेंगे। हमारे साथी जो आमरण अनशन पर बैठे हैं उनको भी यहीं पर माला पहनाकर आमरण अनशन शुरू करवा दिया है। अब हम ये नहीं चाहेंगे कि एकता विहार में जो सरकार ने धरना स्थल चिन्हित किया है, वो एक लोकतंत्र में यहाँ की जनता के साथ बड़ी नाइंसाफी है। हमारे अगर धरना स्थल आपने जबरन वहाँ से उठाया परेड ग्राउंड से, तो हमें शहर के बीचों बीच एक धरना स्थल चाहिए जहाँ से हम अपनी जायज मांगों को सरकार तक अपनी पहुँचा सकें। ठीक है, तो मैं आप सभी मित्रों की ओर से इतना जरूर सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर आप कहते हैं फाइनेंस नहीं है तो इसकी व्यवस्था आपको करनी है, ये आपके लिए चुनौती है, लेकिन इन युवाओं को इनका हक आपको जरूर देना होगा। और जाहिर है, युवा अपनी जायज मांगों के लिए एक जो आंदोलन का रास्ता अख्तियार करता है, वो उसका संवैधानिक अधिकार है। बहरहाल, देवभूमि डायलॉग इस लड़ाई में इन युवाओं के साथ है और हम भी सरकार से ये गुहार करते हैं कि आप जो आपने वादा किया था 8 दिन पहले मॉडल ऑफ कोड कंडक्ट से पहले, उस 228 पदों को आप वापस जोड़िए ताकि हमारे युवाओं को बड़े पैमाने पे रोजगार मिल सके। आप में से कोई और युवा अपनी बात रखना चाहता है? आप में से कोई बोलना चाहता है? सर मेरी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि अगर हम आपको उस कुर्सी पर बिठा सकते तो हम हटा भी सकते हैं। हमारे पास इतनी पावर है सर आज के डेट में। सर मेरे सीएम धामी से यही रिक्वेस्ट है, हम युवाओं के हमें बात को सुनने का आए यहाँ पे। हमारे जो एक ही मुद्दा, हम कोई आंदोलनकारी नहीं है सर, हम आराम से अपना काम कर रहे थे। अगर हम उग्र होने पर अगर हमें मजबूर करोगे सर तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे पास इतनी पावर है सर आज की डेट में। थैंक यू सर। तो मुझे लगता है ये मैसेज बिल्कुल साफ है। हाँ कठैत भट्ट जी, जैसे यहाँ पे जो मेन मुद्दा आ रहा है वो वित्त का है, वित्त की जो बात आ रही है, तो वित्त तो कहीं से सवाल ही नहीं है, सवाल है नीयत का। इनकी नीयत ही नहीं है। जब विधानसभा में वित्त मंत्री बनने के बाद पूरा विधानसभा अध्यक्ष 1-1 लाख की नौकरियां रेवड़ियों की तरफ बांटता है, तो ये तो काबिल लोग हैं। इन्होंने तो अपने आप को दिखाया है ना कि हमारे अंदर काबिलियत है, अपने आप को प्रूफ किया है। तो मैं कह रहा हूँ, अगर मंत्री जी सतपाल महाराज जी के पास काबिलियत नहीं है तो वो मंत्री पद के लिए इस्तीफा दे दें। हमारे यहाँ बहुत सारे छात्र हैं जिनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा, जो हमारे अफसर हैं भाई, एक अधिकारी के अंदर OLQ होती है, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ होती हैं। अगर आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ नहीं है, आप पॉलिसीज़ क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, आप वित्त के लिए अकाउंटेंट रखिए बढ़िया से, अकाउंटेंट या CA जो भी हैं आपके पास। अगर ऐसे लोग नहीं हैं तो ऐसे लोग भी हमारे आसपास हैं। ये आपके मंत्री पद भी, कुर्सी भी संभाल सकते हैं, ये मुख्यमंत्री बनने के लायक भी हैं और ये अधिकारी बनने के लायक भी हैं। अगर आपके पास नहीं है तो मैं सतपाल महाराज को कहता हूँ कि आप कुर्सी छोड़िए। अगर आपके अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि आप अपने विभाग से संबंधित पदों के लिए
जो सड़कों पे छात्र हैं उनकी आप मांग को पूरा नहीं कर पा रहे तो आप अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दीजिए। यहाँ बहुत सारे काबिल लोग हैं, वो मंत्री पद की कुर्सी संभाल लेंगे। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी हमारी बहन ने बोला, उग्र हैं और हम 21वीं सदी के पढ़े लिखे युवा हैं, नारी शक्ति है। हम हर वो हथकंडा अपनाएंगे जो हमारे पास संवैधानिक अधिकार है, हमारे पास तरीके हैं। चुनाव आयोग को भी हमने पत्र लिख दिया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सरकारी नौकरियों में गड़बड़ियाँ हो रही हैं चुनाव के आड़ में हो रही हैं। 6 महीने पहले भर्तियाँ निकाली जाती हैं, फिर उन भर्ती परीक्षाओं में हर बार नेताओं के जो बच्चों को बैकडोर एंट्री के माध्यम से 15 लाख 20 लाख के माध्यम से जो अंदर घुसाने का प्रयास किया जा रहा है, उससे जो इतने प्रतिभाशाली हैं, जो 900 में से 700 800 नंबर लेके आ रहे हैं और आज यहाँ धरने पे बैठने को मजबूर हैं, तो कहीं ना कहीं सिर्फ इनके साथ ही नहीं, इनके परिवार वालों के साथ भी छलावा हो रहा है। इनका पूरा भविष्य अधर में लटका है। तो ये प्रश्न मैं समझ रहा हूँ, ये सिर्फ प्रश्न एक सिंचाई विभाग या वीडियो का नहीं, ये पूरी व्यवस्था का प्रश्न बन गया है और इस व्यवस्था को हमें उखाड़ना है। इसके लिए चुनाव आयोग हो, मानवाधिकार आयोग हो, अल्पसंख्यक आयोग हो, महिला आयोग हो, हर आयोग से हम संवाद स्थापित कर रहे हैं। उत्तराखंड बेरोजगार संघ प्रयास कर रहा है कि जितने भी रास्ते हम सरकार पे दबाव बनाएं और हर रास्ते से जो हमारी मांगे हैं, जो हमारी जेन्युइन मांगे हैं, उन मांगों को पूरा करने के लिए। बेरोजगारों का सरकार कैसे फुटबॉल बनाती है, इसका मैं एक क्लासिक एग्जाम्पल आपको देता हूं। ये कनिष्ठ अभियंता पद जो आयोग से जोड़ने के लिए पिछले 10 दिन से लगातार धरने में बैठे हमारे युवा साथी हैं, वो बेहतर बता सकते हैं। आप सोचिए, जब चुनाव आते हैं सरकार हर बात पे हामी भर देती है और ठीक चुनाव के बाद उससे पलट जाती है, पहचानने से भी इनकार कर देती है। और कनिष्ठ अभियंता पदों को लेकर जब ये सारे युवा साथी मंत्री जी से मिले, तब उन्होंने आंख बंद करके इनसे वादा कर दिया और अब पहचानने से भी इनकार कर रहे हैं। बहरहाल इनका चौथे दिन अनशन जारी है। हम यहाँ कई अपने साथियों से बात करेंगे, लेकिन ये जो बेरोजगारी का मुद्दा है, ये राष्ट्रीय मुद्दा भी है, उत्तराखंड के लिए भी सबसे बड़ा मुद्दा है। अब सरकार को ये तय करना है कि वो इन लोगों को नौकरियां कैसे देगी। बहरहाल मेरे साथ बहुत सारे युवा यहाँ पर मौजूद हैं। मैं सबसे पहले बॉबी भाई हैं, सेमवाल भाई हैं, कठैत भाई हैं। बॉबी भाई, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये तो हम माने बेरोजगार परेशान तो था ही था, उसे फुटबॉल बना दिया है, उससे ज़्यादा परेशान हो गया वो। देखिए, वास्तव में जिस प्रकार से धामी जी को चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद पर बिठाया गया और उन्होंने चुनावी समय में जो फैसले सरकार को लेने चाहिए थे लिए, परंतु अब हमें समझ आ रहा है कि चुनावी दौरान पे फैसले क्यों लिए गए। चुनावी समय पे फैसले इसलिए लिए गए कि आगे हम सरकार बना सके, और वो करने में भाजपा सरकार फिर से कामयाब रही, क्योंकि चुनाव से पहले कई ऐसे वादे किए गए, कई ऐसे सरकारी डॉक्यूमेंट का दुरुपयोग किया गया। क्योंकि आप देख सकते हैं, कार्मिक विभाग से लेटर जारी होता है, हयांकी जी तत्कालीन कार्मिक सचिव थे, वो लेटर जारी करते हैं लोक सेवा आयोग को कि 228 पद जो है, ये 228 पदों के साथ और भी तमाम पद थे, तो ये आयोग को भेजते हैं कि इन पर विज्ञप्ति जारी करी जाए। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि सरकार ने पूरी सरकारी मशीनरी को भी अपने चुनाव को जिताने का एक हथियार बना लिया है, और वास्तव में हुआ है। जब अध्याचन वहाँ चले जाता है तो उसमें से एई की पोस्ट निकल जाती है, इसी सिंचाई विभाग में मैकेनिकल की पोस्ट निकल जाती, पर ये 228 पद जो जूनियर इंजीनियर सिविल के हैं ये हटा दिए जाते हैं। अब ये डेलीगेशन विभागीय मंत्री सतपाल महाराज जी के पास जाता है तो वो बड़े आराम से इन शब्दों में ये कहकर टाल देते हैं कि हमने दबाव में वैकेंसी निकाली थी, अब हमारे पास पैसा नहीं है। महाराज जी, ये कोई दूध पिए बच्चे नहीं है, ये सब समझते कोई भी देखिए, ये तो सबको पता है, पूरे प्रदेश को पता है कि जब आप अध्याचन भेजते हैं तो वो कार्मिक और वित्त से जब अप्रूवल मिल जाती तब भेजते हैं। ये किसको समझा रहे हैं वो लोग? मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि ये कोई दूध पिए बच्चे नहीं है। इन्हें पता है कि जब ये तो 228 पदों की बात है, एक पद भी स्वीकृत करना हो तो सबसे पहले वित्तीय स्वीकृति ली जाती है। तो आप कैसे गुमराह कर रहे हो? क्या आप इनकी जगह वही बैकडोर एंट्री वाला सीन करना चाह रहे हो? आपने 1 लाख से 1.5 लाख की नौकरियां आपने एक लेटर पर विधानसभा में भर दी है, और उसके बाद आप यहाँ ये वो लोग हैं जो 920 नंबर का पेपर दे के आए और 4-4 पेपर क्वालिफाई करके आए, और इंटरव्यू के लिए इन्हें कॉल आया है, पर इंटरव्यू के लिए कॉल तो आया पर पद तो हटा दिए अब लोग। और फिर उसके बाद सतपाल महाराज ये भी कहते हैं कि आप पढ़िए, हम ऐड कर देंगे। कब ऐड करेंगे? वही तो, अब इंटरव्यू की डेट सामने है। लड़ाई ऐड करने की है। सेमवाल भाई, आपको लगता है ये वाकई दिक्कत है? मुझे जो पता लगा, तकरीबन 350 पोस्ट सिंचाई विभाग में वैकेंट पड़ी हैं, तो उनको तो ज्यादा लोग चाहिए। आप 228 भी देने को तैयार नहीं है।
ये 228 पद बाकायदा वित्त विभाग से स्वीकृत पद थे, लेकिन जाहिर सी बात है कि सरकार की मंशा इसमें खराब है। सरकार वाकई बैकडोर से भरना चाहती है और जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो सिंचाई विभाग के प्रोजेक्ट्स हैं, ये तमाम इन्होंने बड़ी कंपनीज को कमीशन बेसिस पे दे दिए हैं। पावर प्रोजेक्ट थे, सारे कमीशन पे दे दिए हैं। कार्यदायी संस्था सिंचाई विभाग को बनाया गया था, लेकिन ये सारे जो बाहर की बड़ी कंपनीज हैं उनको कार्यदायी संस्था इन्होंने यहाँ पे बना रखा है। तो जाहिर सी बात है कि जहाँ से मोटा पैसा आ सकता है वो सारे काम तो उनको सबलेट कर दिए हैं। कर्मचारियों को जो नियमित भर्ती करनी है उनको पैसे का रोना रोते हुए अब ये कह रहे हैं कि साहब अब उनका भी मंशा वही है कि आउटडोर बैकडोर भर्तियां करेंगे, आउटसोर्स करेंगे, उनसे भी कमीशन बेसिस पे पैसा खाएंगे। सीधे सीधे सरकार की मंशा खराब है। और जहां तक चुनाव से पहले की बात है, चुनाव से पहले इन्होंने न सिर्फ यहाँ पे 228 पदों के लिए बोला था, बल्कि तमाम विभागों में इन्होंने बाकायदा पॉकेट बना बना के घोषणाएं कर दी थी, कैबिनेट से स्वीकृत करा दिया था, प्रचारित करा दिया था। पुलिस ग्रेड पे के लिए बोल दिया था कि हमने स्वीकृत कर दिया, 228 पदों के लिए बोल दिया था हमने स्वीकृत कर दिया, डायट डीएलएड वालों को बोल दिया कि तुम्हारी नौकरी लग गई, संस्कृत शिक्षा विभाग वालों को बोल दिया कि तुम्हारी नियमावली भी ओके बन गई। लेकिन सारी चीज़ें कैबिनेट से अप्रूव होने के बाद फाइनल जैसी इनकी दोबारा सरकार बनी, ये सारे के सारे मामलों में पलट गए, क्योंकि सरकार की मंशा ही नहीं है। सरकार की मंशा है कि बैकडोर से अपने चहेतों को काम दो और अपने चहेतों से काम लो, बाकी बेरोजगार ऐसे घूमते रहेंगे। आप मुझे बताएंगी कि कौन गया था सतपाल महाराज के पास, कौन बिटिया गई थी? हाँ, क्या क्या हुआ था जरा हाँ मुझे बताइए क्या हुआ था वहाँ पर? हम वहाँ पे महाराज जी से मिलने गए थे। उन्होंने बोला था कि हमारे पास वित्त नहीं है, इसलिए हम ये ऐड नहीं कर रहे सीएम सर। फिर हमने बोला था कि जब इलेक्शन थे उस टाइम पे आपने क्यों बोला कि हम ये ऐड करेंगे, तो उन्होंने बोला कि उस टाइम पे आप लोगों ने रैली करके हम पे दबाव बनाया था, इसलिए हमने ये ऐड करे। अच्छा, ये बोला। हाँ। एक बार मुझे बताओ कि अब ये मामला कहाँ, मतलब आप क्या मांग करते हैं और क्या आपको लगता है कि कैसे आप इसको हासिल करेंगे, आपकी आगे की रणनीति क्या है? देखिए सर, हमारा बस यही मानना है कि जो हम ये 10 दिन से धरना कर रहे थे, बहुत ही सांकेतिक धरना था। हमने उसके लिए पूरा इन्फॉर्मेशन पुलिस विभाग से लेके और इनके विभागों को सबको सूचित किया था। और जो धरना था बहुत ही अहिंसात्मक तरीके से हम लोग अपना गांधी पार्क में कर रहे थे। और उसमें हम यही चाह रहे थे कि हमसे आके मंत्री हो या सचिव विभाग के हैं वो हमसे आके मिले, हमारे प्रॉब्लम को समझें। उनको पता है पहले से प्रॉब्लम, कोई नई चीज़ नहीं है, वो हमसे आके पढ़ें और हमें लिखित में स्वीकृति दें। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने क्या किया, कल रात में हमें अचानक से सुबह आए और सुबह आके इन्होंने धक्का मुक्की करके और हाथापाई करके हमको यहाँ धक्का मार के यहाँ भेज दिया। हम ये चाहते हैं कि हम अनिश्चितकाल धरने पर रहेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी। सरकार को हमसे बात करनी पड़ेगी। हम कोई आंदोलनकारी नहीं है, हम कोई एक्टिविस्ट नहीं है। हाँ, अपने हक के लिए हम लड़ना जानते हैं बस। हम हैं पढ़े लिखे रोजगार हैं, हम मेरिट से आए हैं, हमने कोई बैकडोर एंट्री नहीं करी है, हमने मेरिट क्वालिफाई की है, हम पब्लिक सर्विस कमीशन के क्वालिफाइड पर्सन है। और हम चाहते हैं हमारे जितने दिए हुए स्वीकृत पद है आप हमें दीजिए, क्योंकि हमने उसके लिए 8 साल सर, एक बता रहा हूँ सर, एक डिप्लोमा बंदा जो है उत्तराखंड के अंदर 7 साल 8 साल में एक विज्ञप्ति निकालते हैं ये लोग। उस 7 साल 8 साल की विज्ञप्ति में एक लड़का देहरादून में आके या हरिद्वार आके तैयारी करता है, वो 3 से 4 हज़ार रुपये अपने घर से मांगता है। उसमें वो किस तरह गुजारा करता है शायद किसी को पता नहीं होगा। उसके बावजूद भी हम उतनी सारे टेंशन्स के बाद उसके बाद अपनी मोटिवेशन इसलिए बनाए थे कि हाँ सरकार अब हमारे लिए कुछ किए हैं, हम इसमें आगे अब कुछ करके अपने लिए अपना अच्छा कल बनाएंगे। लेकिन नहीं, फिर सरकार के वही चुनावी ढकोसले हैं कि नहीं, ये हमने आपको कहा था, आज वित्तीय स्वीकृति नहीं है, कल कह देंगे उस मंत्री पे जाइए, कल कहेंगे सीएम साहब पे जाइए, सीएम साहब कहेंगे हमसे बड़े नेता सतपाल जी। हमें समझ नहीं आता कि मंत्री बताइए ना, वो जो आप मुझे इंसिडेंट बता रहे थे, बताइए ना पब्लिक को। हमसे ये कहा गया सबसे पहले सतपाल महाराज जी ने बोला कि इसके लिए सारे जो है वो सीएम साहब ही स्वीकृति करेंगे, आप सीएम साहब पे जाइए। हम सीएम साहब पे गए, सीएम साहब बोलते हैं कि इसके सारे नेता जो इस समय इरिगेशन के पूरे हेड हैं वो महाराज जी हैं, आप महाराज जी पे जाइए, महाराज जी स्वीकृति कर देंगे, तो मैं कुछ मना नहीं कर सकता। हमें ये समझ नहीं आता है कि सीएम साहब इस समय पूरे सबसे बड़े दल के मुखिया हैं। फिर आप महाराज जी के पास गए? महाराज जी भी गए, महाराज जी बोले देखो ऐसा है, इसके लिए आप सचिव सचिव है उनसे मिलिए, वो स्वीकृति मैंने वहाँ पहुँचा दी और कार्यान्वित है। हम उन पे गए तो बोलते हैं ये धामी जी से रुकी पड़ी। तो सर हमें समझता है कि ये क्या हम फुटबॉल हैं कि हम घूमते रहेंगे गोल घेरे में? क्या युवा को पता नहीं है आजकल क्या बोलते हैं आईटी का नेट है, सब कुछ है, रोज हमें सब पता है कौन क्या बेवकूफ़ बना रहा है। ये चुनावी घुमावदार, चुनावी जो कहते हैं चुनावी लुभाव, आपको नहीं पता लगा ये चुनावी प्रॉमिस चल रही है? सर देखिए हम तो प्रयास करेंगे ना, हमारा काम प्रयास करना। आज 7 साल से तैयारी कर रहे हैं ना, प्रयास कर रहे हैं ना, वो प्रयास तो हमारा निरंतर जारी अभी भी रहेगा। आगे 10 से क्या 20 दिन या 30 दिन हमारा प्रयास जारी रहेगा। ठीक है, ठीक है। मैं क्या आपके पास है मित्र, क्या आप हाथ में लेके चल रहे हैं? जी सर, ये देखो, ये आपका लेटर है जो वहाँ पे शासन द्वारा 20 सितंबर को गया था, अरविंद सिंह आंकी जी। इनमें देखिए आप सिंचाई विभाग के 228 पद लिखा हुआ है साफ साफ। मैं दिखा देता हूँ। जी जी, ये अगर आप देखेंगे ये है, एक तरफ आप चुनाव से पहले, ये तारीख बड़ी इंटरेस्टिंग है, 30/12/2021, यानी मुझे लगता है कि जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा था उससे महज 8 दिन पहले ये चिट्ठी जाती है लोक सेवा आयोग के पास। और ये देखिए सिंचाई विभाग के जिसकी लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं, कनिष्ठ अभियंता सिविल और कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक, 228 पदों के लिए। और बाद में ये 228 पद शायद हटा दिए जाते हैं।
इनकी लड़ाई इसी बात को लेकर है कि साहब आपने ये पद भेजे थे अध्याचन के लिए, उसके बाद आपने हटाए क्यों? यही शायद आप लोग कहना चाह रहे हैं। आप कहाँ से आए मित्र? सर मैं गौचर चमोली से आया हुआ हूँ। हाँ। और यहाँ पे हमें 10 दिन हो चुके हैं सर। हाँ। और मेरी सीएम साहब से ये विनती है कि आप हमसे मिलने क्यों नहीं आ रहे हैं? हम उत्तराखंड की जनता नहीं है क्या? आप हमसे मिलने नहीं आओगे, किससे मिलने जाओगे? 10 दिन से हम यहाँ लोग हैं। ये हमारे ये बहनें लोग ये सीएम साहब के पास जाते हैं, वहाँ पर ये ज्ञापन दे जाते हैं, ये वहाँ जमा हो जाता है और कुछ नहीं होता है। सरकार केवल पुलिस को आगे कर रही है, स्वयं क्यों नहीं आ रही है? वोट मांगने स्वयं आती है, लेकिन अभी स्वयं नहीं आ रही है। 10 दिन हो चुके हैं, हमको यहाँ ला के रख दिया है, पर फिर भी अभी तक सरकार से अभी तक कुछ नहीं हुआ है। ये 228 पद इतनी कोई बड़ी बात है क्या? 6-7 साल में आप वैकेंसी निकालते हो और 200 पूरा एक हमारा जो पेपर होता है उसमें सिंचाई विभाग का आधा पेपर पूरा होता है। वो सारा पेपर सबने वो पेपर हुआ, उसके बाद पद हमारे हटा दिए। तो ये बेसिकली ये जो कहा जा रहा है कि वित्त की दिक्कत है, पैसा नहीं है सरकार के पास। अगर वित्त की दिक्कत है तो कोई भी एक पद भी सृजित नहीं किया जाता। विभाग में जो पद स्वीकृत हैं उन्हीं पे विज्ञप्ति जारी की है। विभाग में कोई नया पद नहीं निकाला है। आज तक जो कैडर है हमारा इरिगेशन का, उस कैडर के लिए पहले से वित्तीय स्वीकृति मिल जाती है कि इतना कैडर है, इसके लिए हम लोग विज्ञप्ति जारी करेंगे। 20 सितंबर 2021 में अध्याचन भेजा गया था कार्मिक विभाग से, तत्कालीन सचिव थे हांकी जी। उसके बाद जब नवंबर में विज्ञप्ति जारी होती है तो उससे पहले इरिगेशन के 228 पदों को हटा दिया जाता है। उसके बाद हम कई बार सतपाल महाराज जी, सिंचाई सचिव खेमवाल जी, मुख्यमंत्री जी से मिल चुके हैं, लेकिन हमें इसे आश्वासन मिल रहा है। जैसा मेरे साथी ने बताया, हमें इस समय सत्ता पक्ष से कोई मिलने नहीं आया है। विपक्ष से काफ़ी लोग आए हैं, लेकिन जब हमारी प्रॉब्लम तब तक सॉल्व नहीं, जब तक सॉल्व नहीं थी तब तक हम धरनास्थल पर बैठे रहेंगे। और जहां धरनास्थल हम दे रहे थे गांधी पार्क के बाहर, वहां से हमें आप पुलिस द्वारा बलपूर्वक हटवा दिया गया है और हम पे गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि हमने यादाश्त बाधित किया या हमारे लोगों को दिक्कत हुई, जबकि हम साइड में बैठे थे। कोई हमारी वजह दिक्कत नहीं थी। हमारी एक ही मांग है, एक ही मुद्दा है, इरीगेशन की 228 पोस्ट को इसी विज्ञप्ति संयुक्त कनिष्ठ अभियंता परीक्षा 2021 में जोड़ा जाए। धन्यवाद। मैं एक तस्वीर एक व्यक्ति की दिखाना चाहता हूं जो वहां पर बैठे हुए हैं। और कितने दिन से बैठे? 4 दिन से ये यहां पर बैठे हुए हैं। अब मैं आपको दिखा रहा हूं, 4 दिन से ये व्यक्ति यहां पर धरने में सिर्फ इसलिए बैठा है कि इन है अनशन में भी है, आमरण अनशन और मौन व्रत भी है। हाँ, इन्होंने मौन व्रत ले रखा है और अनशन पे है। तो जाहिर है अब सरकार को ये तय करना है कि जो यहाँ पर जितने भी युवा आए हैं उनकी जो मांगे हैं वो मांगे पूरी होनी चाहिए, और क्योंकि इनकी जायज़ मांगे हैं। और आपने में जो ताजुब है, चुनाव आचार संहिता लगने से 8 दिन पहले आप 228 पदों के अध्याचन के लिए लोक सेवा आयोग को दे देते हैं और चुनाव हो जाने के बाद आप भूल जाते हैं। तो ठगा तो आपने है उन युवाओं को। तो जाहिर है जो आपने इनको ठगा है, इनको इनका हक देना ही होगा। अगर हक नहीं मिला तो ये सड़क से लेके सड़कों में भी संघर्ष करेंगे और विधानसभा तक इनका संघर्ष पहुंचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।